अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, जिस तरह से मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के आपको पेपर पैटर्न बताया था, तो आज का फर्स्ट ईयर हमारे पास जो है वो मैथमेटिक्स, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स के पेपर पैटर्न या फिर पेयरिंग स्कीम के बारे में देखेंगे कि आपकी एग्जाम्स की जो पेपर्स हैं, कौन से एक्सरसाइज से या फिर कौन से चैप्टर से कितने सवालात बनकर के आ सकते हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज आपके बोर्ड के पेपर्स में आएंगे। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब बोर्ड से रिलेटेड जितने भी गैस पेपर, टारगेट पेपर, ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो चलें आते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर पेयरिंग स्कीम जो है, तो मेरे पास भी ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। देन मैं आपको क्या करूंगा, इसको आपको बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इस वाले आपके जो बुक है, आपकी जो 2024 के अंदर आपके अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, उसके अंदर जो एमसीक्यूज है वो आपके पास 20 मार्क्स के क्या होंगे स्टूडेंट, एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। और किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो टोटल आपके पास 14 चैप्टर हैं और 14 में से 20 एमसीक्यूज बनकर के आएंगे। तो इसके बारे में बता देता हूं मैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट, चैप्टर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एमसीक्यूज, ठीक है। यहाँ पे उसके एमसीक्यूज होंगे और बराबर में चैप्टर्स होगा, ठीक है। तो 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 क्या हो गया आपके पास, चैप्टर्स हो गए। हर चैप्टर में से मेरा फर्स्ट चैप्टर में से 1 एमसीक्यू से आएगा, सेकंड में से भी 1 आएगा, थर्ड से 2 आएगा, फोर्थ से 2 आएगा, ठीक है। 5 से स्टूडेंट 1 आएगा, ठीक है। 5 एमसीक्यू से 1 आएगा, जबकि 6 से मेरे पास स्टूडेंट 2 आएगा, 7 से मेरे पास स्टूडेंट 2 आएगा, 8 में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 10 से स्टूडेंट 1 एमसीक्यूज आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 11 से भी 1 आएगा, चैप्टर नंबर 12 से मेरे पास 2 आएगा, जबकि 13 से मेरे पास 1 है और 14 से भी स्टूडेंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज का पैटर्न है जो कि आपको हर एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब टोटल 14 चैप्टर्स में से इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर इस एमसीक्यूज को हम लोग किस तरीके से तैयारी करें, ठीक है। तो इससे लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताता हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन से बनकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके बुक के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके पास मैथमेटिक्स के क्या हो सके, आप अच्छे से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सको। साथ साथ देखो कि पिछले 10 ईयर्स में किस तरह के एमसीक्यूज बनकर आए, क्योंकि सेम एमसीक्यूज नहीं आता मैथमेटिक्स में, हर साल एक न्यू एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आपने पुराने एमसीक्यूज को देखना है कि किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, देन आपने क्या करना है, इसकी भी तैयारी करनी है। साथ साथ जो हर चैप्टर के बाद आपके पास एक रिव्यू एक्सरसाइज के तौर पे जो आपके एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके भी आपने प्रैक्टिस करना है। तो इंशाल्लाह आपका क्या हो जाएगा, आपके ये 20 मार्क्स फौरन से आ जाएंगे, ठीक है। तो चले आते हैं, अब हमने एमसीक्यूज को तो डिस्कशन कर लिया, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आपके बोर्ड के पेपर्स में आएंगे और इसका क्या पैटर्न होगा। याद रखना ये चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा एमसीक्यूज का, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा शॉर्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। याद रखना इन सब के कुछ ना कुछ पार्ट्स होंगे। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने एनी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, जबकि आपको कितने सवाल दिए जाएंगे, 12, मतलब इसके 12 पार्ट होंगे, ठीक है। साथ साथ हमारे पास यहाँ पे भी लिख के दिखा देता हूँ कि आपको इसमें से एनी 8 करना होगा, जबकि आपके पास आउट ऑफ कितने होंगे, 12 होंगे इसमें भी, ठीक है। उसी के साथ साथ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एनी 9 करना होगा, ठीक है, जबकि आपको इसमें कितने सवाल दिए जाएंगे, 13 सवाल दिए जाएंगे। काफी लेंदी पेपर होगा, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे ना तो आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता तो चल जाएगा ना कितने सवाल आपको कब करने हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, चैप्टर, और यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चंस, ठीक है, फिर चैप्टर और फिर क्वेश्चंस, ठीक है, फिर क्या लिखूंगा, चैप्टर्स और फिर क्वेश्चंस लिखूंगा। तो ऐसे आपको समझ में आएगा ना कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, आपके सामने डिवाइड कर दिया। मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको तमाम क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के तमाम मटेरियल्स कोशिश करूंगा कि अपने चैनल में अपलोड करूं। और साथ साथ अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं क्या कर दूंगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टूडेंट क्वेश्चन 3 बनकर के आएंगे, चैप्टर नंबर
नंबर 2 से क्वेश्चन 3 बनकर आएंगे, चैप्टर 3 से भी 3 ही सवाल बन करके आएंगे और चैप्टर नंबर 4 से भी 3 सवाल बन करके आएंगे। ये टोटल 12 हो रहा है, जिसमें से आपने 8 करना होगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों को करो या फिर इन तीनों को करो, अपने हिसाब से आप कर सकते हो, इससे कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आया था बेटा। चैप्टर नंबर 5 से आपके पास 2 सवाल बन करके आएंगे। चैप्टर नंबर जो आपके पास 6 है, ठीक है, 6 जो है 6 में से आपके पास 4 सवाल बन करके आएंगे। चैप्टर नंबर 7 से आपके पास 3 सवाल बन करके आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 8 से आपके पास फिर से 3 सवाल बन करके आएंगे। तो इसकी आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 से आपके पास क्वेश्चन 3 बन करके आएंगे स्टूडेंट। 10 के से आपके पास 3 सवाल बन करके आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 11 से सिर्फ और सिर्फ 1 सवाल बन करके आएगा। चैप्टर नंबर 12 से 3 सवाल बन करके आएगा। चैप्टर नंबर 13 से स्टूडेंट 1 सवाल बन करके आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 14 से 2 सवाल बन करके आएगा। मतलब तमाम सवाल आएंगे आपके बोर्ड के पेपर में हर चैप्टर से, ठीक है। तभी मैंने इसको आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया है। अब क्या करना होगा, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब चलेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपके पास टोटल 3 सवाल करने होंगे, जबकि आपको कितने सवाल दिए होंगे, 5 सवाल आपको दिए गए होंगे, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो इस सवाल को भी ना स्टूडेंट्स किस तरह से डिवाइड किया गया, 5 सवालों पर डिवाइड किया गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 5, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। याद रखना हर पार्ट को फिर से किस में डिवाइड किया है, सब डिवाइड किया गया है ए और बी में। क्या, ए और बी में। मतलब इसके 2 सवाल होंगे, मतलब ए और बी करके दिया होगा। इसके भी 2 सवाल होंगे, ए और बी। इसके भी 2 सवाल होंगे, ए और बी। इसके भी 2 सवाल होंगे, ए और बी। तो इस तरीके से आपके पास पेपर बन के लगाएगा। अब लॉन्ग के कौन कौन से चैप्टर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से चैप्टर नंबर 3 और 4 से सवाल बन करके आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टूडेंट 5 और 6 के सवाल बन करके आएंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 से 7 और 8 के सवाल चैप्टर से आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट 9 और 10 में से आएंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 9 में 12 और 13 से सवालात बन करके आएंगे। तो ये वो पैटर्न है जो इस साल आपके बोर्ड के एग्जाम्स में क्या होगा, फॉलो होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने स्क्रीनशॉट यकीनन ले लिया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के आपको कम से कम ये तो पता होना कि पेपर पैटर्न क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना होगा, पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन वक्त पर और आपको फौरन से मिल सके। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।